क्या किसी भी आतंकी घटना को जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या किसी भी आतंकी घटना का राजनीतिकरण ठीक है? क्या आतंकी घटना में मारे गए निर्दोषों की लाशों पर सियासत मानवीय संवेदनाओं को तार-तार नहीं करता? हाँ, बिल्कुल करता है। लेकिन विडंबना यह है कि आतंकी हमले में शिकार हुए लोगों की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई होती कि कुछ राजनीतिज्ञ इस पर राजनीति करके अपनी रोटियां सेकने में लग जाते हैं। फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट के बाद कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। एक तरफ पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली ब्लास्ट के बाद कुछ नेताओं ने ऐसा बयान दे दिया है कि राजनीति शुरू हो गई है। वैसे एक कहावत आपने भी सुनी होगी कि कुछ लोग आपदा में अवसर ढूंढते हैं। पुरानी दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद एक तरफ आतंकियों के नेटवर्क को खंगाला जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ नेता हैं कि इस पर भी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने दिल्ली ब्लास्ट पर एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि ये धमाका कश्मीर में हो रहे अन्याय का नतीजा हो सकता है। इसके अलावा कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि चुनाव के समय ही ब्लास्ट क्यों होते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इलेक्शन आने के बाद बराबर बमकांड क्यों होता है, ये इसका भी जांच होनी चाहिए। दूसरा ऐसा है कि जिस ढंग से कश्मीर में अन्याय हो रहा है उसका भी परिणाम कुछ होगा, ये मानना चाहिए। पी चिदम्बरम साहब वो भी देश के होम मिनिस्टर रहे हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से मालूमात है और वो पढ़े लिखे हैं। उनका अमित शाह जैसा नहीं है, वो कुछ माने जाने वकील हैं। तो वो जो बोलते हैं कि अंदरूनी मामला भी इसमें होगा, अंदरूनी आतंकवाद होगा, तो इसकी जांच होना चाहिए। इस बयान के बाद जैसे ही सियासत गरमाई तो बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने कांग्रेस नेता को आड़े हाथों ले लिया। प्रवीण खंडेलवाल ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। भाई का ये बयान सीधे तौर पर आतंकियों के साथ खड़े होना बताता है। बयानबाजी का ये दौर बताता है कि जब देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट खड़ा होना चाहता है, तब राजनीति अपनी अलग दिशा में भाग रही है। जबकि सच ये है कि आतंकवाद ना किसी पार्टी का होता है, ना किसी विचारधारा का। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.